तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी होने जा रही है और ये शादी बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा चर्चा का सबब बनी हुई है। इसके कारण है क्योंकि ये देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के सबसे छोटे बेटे की शादी होने जा रही है। इसके पहले मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के 2 बच्चों की शादी हो चुकी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। वो भी बड़े शांतिमय तरीके से हुई थी, बहुत शानदार तरीके से। खैर उनकी शादियाँ जो भी होंगी, अमीर है लोग तो बेहतर होनी ही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस शादी के बाद देश में जियो के प्लान में और तमाम रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए या फिर मुकेश अंबानी की तमाम कंपनियों से जुड़े हुए तमाम सामानों के दाम बढ़ गए हैं। खास करके जियो के जो फ़ोन और मोबाइल सिम कार्ड के रिचार्ज आदि के जो दाम बढ़े हैं वो बड़े अप्रत्याशित हैं। शादी का सारा पैसा वसूलने की तैयारी में हैं रिलायंस इंडस्ट्री और जियो फैमिली के लोग। इस पूरे जनता से, यहाँ पे हमारे जो 100 करोड़ की आबादी उपभोक्ता है जियो की, उससे मैं 100 करोड़ की इसलिए कह रहा हूँ कि 140 करोड़ आबादी सभी लोग तो फ़ोन यूज करते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ठाक बात है, क्योंकि ऐसे ही होता है। किसी भी प्रकल्प, किसी भी, वो लोग ऐसा बिजनेस डेवलप कर चुके हैं कि वो लोग अपने बड़े से बड़े खर्चों को 1 घंटे में, 1 दिन में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये शादी में उनके जो कई 100 करोड़ के जो खर्चे आए हैं वो बहुत बड़े खर्चे हैं और वो इसलिए किए गए हैं, ये हो हल्ला, ये शोर शराबा, क्योंकि अमीरों को खर्चे करने के कई बार बहाने ढूंढने पड़ते हैं। आखिर कोई तो कारण होगा, कोई तरकीब होगा जिसके तहत ये लोग अपने पैसे को पानी की तरह बहाएंगे। तो ये अनंत अंबानी की शादी का सबसे बड़ा मौका उनको मिला, जिसमें वो अब तक जितना पैसा कमाए हुए हैं, जिसको वो लोग खर्च करके पूरे लाइमलाइट में आ जाएंगे। ऐसे तो अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट या फिर मुकेश अंबानी या नीता अंबानी, इन लोगों को किसी पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बहुत सरल भाषा में आप लोग समझ जाएंगे। ये उनके लिए बड़े छोटे खर्चे के जैसे हैं। ये छोटा सा खर्चा करके ये जो कई 100 करोड़, कई हज़ारों करोड़ में जो इनके शादी के खर्चे आए हैं, कई हज़ार करोड़ में, तो उस शादी का खर्चा उनके लिए बहुत छोटा अमाउंट है। ये अमाउंट वो इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं बाज़ार में, वर्ल्ड के बाज़ार में, पूरी दुनिया के बाज़ार में। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चूँकि वो इस देश के सबसे बड़े अमीर तो हैं ही, अब वो दुनिया के दूसरे अमीरों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, या फिर यूँ कहिए कि दुनिया के दूसरे देशों में ये जो हमारी मुकेश फैमिली है, नीता अंबानी की फैमिली है, ये अपने परचम फहराने के लिए प्रकल्प बना सकती है, तमाम यूनिक कॉन्सेप्ट बना सकती है। तो उसके तहत क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल है इसका, आपने देखा होगा कोई फिशिंग करने वाले फिशरमैन को, फिशरमैन से मतलब है मछली मारने वाला कोई व्यक्ति, जो बड़ा प्रोफेशनल फिशरमैन होता है, समंदर में मछली मारता है, या फिर ऐसे तालाबों में भी, गाँव में हम लोग बचपन में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हम लोगों के जो प्रोफेशनल, जो हम लोगों के कुल खानदान के लोग रहते थे मछली मरवा, वो लोग भी ऐसे ही करते थे। माझी, मल्लाह, केवट जो भी रहते थे लोग, केवट तो नहीं मछली मारते थे, ऐसा नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मछली मारने की एक पद्धति होती है। आप लोगों को याद है, एक छोटा सा मछली होता है, कोई भी उस मछली का नाम ले लीजिए आप, चलहवा या छोटा जो है, कई एक ऐसे मछलियों का नाम भी भूल गए हम लोग, काफ़ी समय हो गया। तो उन मछलियों को लोग जो है, एक कटिया होती थी, एक तरह का, एक समझिए मछली को पकड़ने का एक कांटा होता था। उस कांटे में उस छोटी मछली को पीठ में उस कांटे को फंसा दिया जाता था, यानी गाड़ दिया जाता था। कुल मिला जुला के उस छोटी मछली के को एक बड़ी त्रासदी दी जाती थी। उसके पीठ में उस छोटे से कांटे को या बड़े से कांटे को डाल के लोग नदी में फेंक देते थे। उस नदी में वो जो छोटी मछली थी वो तैरती थी, क्योंकि उसके पीठ में वैसे भी कांटा फंसा हुआ है और वो तैरती थी। उस छोटी मछली को तैरते भागते देखकर कोई बड़ी मछली उसको खाने के लिए आती थी। अब ये एक फार्मूला है बहुत बड़ा कि छोटी मछली को खाने के लिए नदी में मतलब चारा बनाकर नदी में फेंका गया, और बड़ी मछली आकर उसे अपना चारा, अपना निवाला बनाने के लिए जैसे ही अपने पूरे बड़े जबड़े को फैला के और बंद की, वैसे ही समझिए उसका काम तमाम।
वो तुरंत जो है उस फिशरमैन के गिरफ्त में आ जाएगी। वो डोर के माध्यम से उसे खींच लेगा, बड़ी मछली का शिकार कर देगा। कुल मिला जुला के ऐसा ही है हमारे जियो फैमिली का, हमारे मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के इस बड़े जियो प्लान और तमाम जो अलग कंपनियां हैं उनकी, उन सब के लिए ये शादी में इन्वेस्टमेंट करना। आप लोग समझिए इस चीज़ को, बहुत बारीक है। ये ऐसा ही है कि एक छोटा चारा फेंका गया है, जो बड़े बड़े तमाम कलाकारों को देश दुनिया से बुलाया गया, विदेशों से जो है तमाम एक से एक गायक, एक से एक डांसर लोग आए इस शादी में। इंडिया के तो मतलब छोड़ ही दीजिए, मतलब कौन बचा जो बड़े से बड़े तुर्रम बनते हैं, बड़े से बड़े प्रोफेशनल या बड़े महंगे कलाकार बनते हैं, वो भी वहाँ जाकर ठुमके लगाते नज़र आते हैं और आएंगे, क्योंकि वो एक व्यावसायिक घराना है। उससे टाई अप रखना, उससे संपर्क रखना, अच्छे संबंध रखना भी जरूरी है। लेकिन वहाँ इनको फुल पैसा पेमेंट सबको मिला है और खूब जम के मिला है। जो लोग भी इस शादी में कलाकार के तौर पे, बावर्ची के तौर पे, साड़ी वाला के तौर पे, खाने वाले के तौर पे, गाड़ी वाला, जिस भी वाला के तौर पे शामिल हुए होंगे, सबको खूब भरपूर कमाई हुआ है। वाराणसी से जरी वाली तमाम सोने मोती जड़ी, हीरे जड़ी साड़ियाँ आई हैं मेहमानों को देने के लिए। तो ये शादी बड़ा गजब तरीके का हो रहा है। ये यादगार बनेगा, इसका अपना एक रसूख होगा, वर्चस्व होगा। लेकिन ये वैसा ही है जैसे आम आदमी क्या होता है। आम आदमी का हालत बहुत बुरा है। आम आदमी जो होता है वो अपने किसी भी तरह से परिवार चलाने, अपने जीवन जुगुत को चलाने में ही पैमाल रहता है, परेशान रहता है। आप लोग समझिए कि जैसे कोई शिकार माही करने वाला फिशरमैन छोटी सी एक मछली पकड़ने गया था। अब उसे छोटी मछली मिली तो वो उस मछली को तालाब में डाल देगा क्या? बड़ी मछली पकड़ने के मकसद से नहीं, वो अपना तुरंत सोचेगा लेके चलो भैया, भूज भाज के चोखा बाटी लगाओ और बच्चों को खिलाओ, क्योंकि उसके बच्चे भूखे होंगे, क्योंकि उसको उसकी नितांत आवश्यकता है। उसके पास कोई बैकअप नहीं है कि वो अगर वो मछली चली गई, अगर कहीं बाई देवे, यानी बाई देवे वो तुड़ा के निकल के भाग गई, पानी में डाल रहा है और बड़ी मछली भी नहीं आई, तो जो हाथ में आई थी छोटी मछली वो भी गई, है ना। तो इसलिए वो छोटी मछली को पानी में डालने का रिस्क नहीं लेता है। जो आम आदमी है, छोटा आदमी है, वो छोटा पैसा कमाता है, थोड़ा बहुत भी धंधा हुआ, आधा भैया अपने घर में खत्म, खाना पीना दारू पानी सजी करके खर्च कर देगा, वो बचा नहीं पाता है। बड़े लोगों की स्ट्रेटजी अलग होती है, बड़े लोगों की सोच अलग होती है। वह लोग जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से एक ह्यूज अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर देते हैं। वो चाहे कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, शेयर में कर दें, भले वो पैसा डूब जाएगा, यानी शेयर में कर दें, क्रिप्टो में कर दें, फॉरेक्स में कर दें, किसी भी फील्ड में कर दें, प्रॉपर्टी ले लें, कोई बिजनेस में, यानी वैसा पैसा को डालेंगे जिससे वो पैसा इंक्रीज करे, बढ़े, डेवलप हो, बड़ा हो जाए, उन्हें और प्रॉफिट दे जाए। तो जो भी उनको प्रॉफिट होता है, जो भी वो कमाते हैं, उनको वो लोग मैक्सिमम पैसे को री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे उनको और कमाने का अवसर मिले। आम लोग ऐसा नहीं करते हैं, छोटे लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो बस कमाते खाते हैं, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ। जी हाँ, बस करो खाओ, करो खाओ, इस तरह की स्थिति होती है। इसी चीज से ऊपर उठकर जब कोई बड़ा सोचता है, रिस्क लेता है, जब वो आए हुए अपने शिकार का बहुत बड़ा हिस्सा या पूरा शिकार ही दांव पे लगा देता है, तो वो बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी शिद्दत से अगर किया है तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, बहुत बड़ी मछली पकड़ सकता है, बहुत बड़ा इनकम कर सकता है। ऐसे बहुत सारे फिल्मकार हम लोगों के इंडस्ट्री में भी हुए हैं, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, एक बड़ी फिल्म बनाई, बड़ा कथानक बनाया और वो वहाँ से उठे, उनकी फिल्म सुपरहिट हो गई और वो बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए, उनकी प्रोडक्शन हाउस बन गई, कंपनियाँ बन गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ों में नसीबों का खेल होता है, बहुत सारे संसाधनों की बात होती है। इस विषय पर आएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर या जियो के फाउंडर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शुभकामनाएं आप लोग प्रेषित करते हुए उनके बारे में, भविष्य के बारे में अच्छा सोचिएगा और सबके जीवन में ऐसी खुशहाली आए, ऐसा भी सोचिएगा। लेकिन बस ये सोचिएगा कि हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जाहिर सी बात है कि अब जो रेट बढ़े हैं, वैसे तो आमतौर पर मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों
कि 1 जुलाई सन 2024 से लगभग ज़्यादातर चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। अच्छा, जिनके नहीं भी बढ़े होंगे ना, उनके भी रेटों को लोगों ने बहाने बना के बढ़ा लिए होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है जिसका रेट नहीं बढ़ा है या बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको भी ये बोल के बढ़ा दिया जा रहा है कि अरे सर वो क्या है 1 जुलाई से हर चीज़ का रेट बढ़ गया है ना सर, महंगाई आ गई है ना सर, तो इसके लिए अब महंगा हो गया है, अब ये चार्ज महंगा हो गया है, ये टैक्स महंगा हो गया है। तो ऐसे करके लोग जो है अब अपनी चीज़ों को महंगा बेचने के लिए एलिजिबल हो गए। समझिए, कुछ चीज़ों के दाम बढ़े तो बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने अपना अपना तरकीब से बेचना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी मार्केट में, दवाई हो गया, खाने का सामान हो गया, कोई भी सामान हो गया, ज़्यादातर चीज़ें अब आपको महंगी लगेंगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए, कुछ भी समझिए। तो कुल मिला जुलाकर आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, हम आएंगे और कुछ खास बातों के साथ। जय जयकार तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।